बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गिरवरधारी की जय। राधा प्यारी की जय। वनशी वारे की जय। वनशी विभूषित करां नवनीर दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतव्रति। दध्यादिकं मोहवशाद्वोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति।
सुखावसानेदमेव सारं दुःखावसानेदमेव गेयं देहावसानेदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिहवे रसगे मधुर प्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिहवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय, बोली नारायण भगवान की जय, बोले गोविंद भगवान की जय, बोले दामोदर भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा मृणालय भक्तवांछा कल्पतरु ताड़ित तड़ंदित पीतांबरधारी श्री गोविंद बाल कृष्ण के पावन पवित्र चरणार बिंदों में हम सभी पावन नमस्कार निवेदित करते हैं। तो आज हम लोग जो है भागवत कथा के सत्र में श्री कृष्ण भगवान के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे कि उनके कितने विवाह हुए और किस किस से कैसे कैसे उन्होंने विवाह किए। तो आइए कर कथा में प्रवेश करते हैं। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए और जो विवाह हुए वो 9 प्रकार के विवाह हुए। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि 9 तरीके की भक्ति है, नवधा भक्ति से कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस तरीके से भागवत के अंदर नवधा भक्ति जो कि श्री नारद भगवान ने ध्रुव भगवान को बताई थी नवधा भक्ति, तो उसी भक्ति के आधार पर जो है भगवान के 9 तरीके के विवाह हुए। इसमें पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मणी के साथ में, जो कि रुक्मी की बहन है और उसका विवाह होने वाला था शिशुपाल के साथ में। उसका भाई चाहता था रुक्मी कि विवाह हो शिशुपाल के साथ में, लेकिन वहाँ पर भगवान जो है पहुँचते हैं और उससे पहले रुक्मणी ने जो है अपनी जो व्यथा है वो 7 श्लोकों में लिख करके एक पुरोहित को, पंडित जी ब्राह्मण को दी और उनसे कहा कि जा कर के वो श्री कृष्ण भगवान को दें और उनसे कहें कि आकर के वो मेरा पानी ग्रहण करें। तो जो है रुक्मणी के इस भाव को साकार करने के लिए श्री कृष्ण भगवान आते हैं और आकर के वहाँ से उनका पानी ग्रहण करके उनको ले जाते हैं और शिशुपाल देखता रह जाता है। भगवान का नाम पड़ता है यहाँ पर रणछोड़। तो इस तरीके से भगवान का पहला विवाह होता है। बोली रुक्मणी बिहारी भगवान की जय। दूसरा विवाह भगवान का होता है जामवती के साथ में, जो कि जामवंत की बेटी होती है। जामवंत ये वही हैं जो श्री रामचरितमानस में हम लोगों ने वर्णन सुना है
कि जब सीता जी का सीता जी का हरण हो जाता है और श्री राम और लक्ष्मण जाकर के वन वन भटक रहे हैं और एक जगह पहुंचते हैं और जाकर के वहाँ पर देखते हैं तो जामवंत उनको आकर के देखता है। तो जामवंत हनुमान जी को भेजता है कि आप जाकर के पता करो कौन है। तो ये वही वाले जामवंत हैं रीछपति। तो इनकी बेटी के साथ में दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ में। कैसे हुआ? जो जामवंत हैं, सत्राजित ने जो है, सत्राजित की एक मणि थी, सत्राजित को भगवान ने दी थी मणि। वो मणि जो है सत्राजित का भाई है प्रसेन, वो लेकर के जाता है जंगल में और जंगल में जो है शेर जो है इनको मार करके इनसे मणि ले लेता है। और वो मणि जो है जामवंत जी शेर को मार करके ले लेते हैं और वो जा करके वो मणि अपनी बेटी जामवती को दे देते हैं। इधर पता चलता है सत्राजित को कि मणि नहीं है, तो वो जो है भगवान के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया जाता है कि भगवान ने जो है मणि चुराई है, क्योंकि वो मणि पहले मांग चुके थे उनसे। तो फिर क्या होता है कि जाकर के जब भगवान ढूंढते हैं मणि कहाँ है, तो जाकर के जंगल में ढूंढते हैं, पता चलता है कि जामवंत के पास में और जामवंत की बेटी के पास में है। तो वहाँ पर बहुत भयंकर युद्ध होता है जामवंत के साथ में। तब जामवंत बोलते हैं कि आप जाकर के मेरी बेटी जामवंत से विवाह करो और आप दहेज में वो मणि प्राप्त कर लो। तो इस तरीके से उनका दूसरा विवाह होता है जामवती से। तो रुक्मणी जो है, रुक्मणी है श्रवण भक्ति, क्योंकि उन्होंने जो है भगवान के श्रवण गुण, श्रवणान जो उन्होंने श्लोक लिख करके दिए हैं 7 श्लोक भगवान के, भगवान से जाकर प्रार्थना करें ब्राह्मण देव। उन 7 श्लोकों में जो पहला शब्द है वो श्रवणा गुणान, पहला है श्रवण, कि उन्होंने जो है श्रवण किया उनके गुणों को, तो इसलिए वो श्रवण भक्ति हो गई। जामवती और ये जामवंत जो है ये कीर्तन करते थे, तो ये है कीर्तन भक्ति के स्वरूप। तो श्रवण भक्ति हो गई, कीर्तन भक्ति हो गई। तीसरा विवाह भगवान का होता है सत्यभामा के साथ में। सत्यभामा जो है ये सत्राजित की बेटी है। जब सत्राजित को भगवान ने ला करके दे दी कि मणि पकड़ो, ये इस तरीके से मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ, तो उनको बड़ा अपमान महसूस हुआ सत्राजित को। सत्राजित ने सोचा कि इस अपमान को कैसे कम किया जाए, तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया है कि आप जो है मेरी बेटी का पाणीग्रहण कर लो और ये मणि भी ले जाओ अपने पास में। तो वो कहते हैं कि नहीं। तो फिर जो है बहुत जब कहते हैं तो सत्यभामा का विवाह सत्राजित जो है श्री कृष्ण भगवान से करवा देते हैं। भगवान से कहते हैं कि मणि ले जाओ, तो कहते हैं नहीं, मणि जो अपने पास में रखो। उस मणि की विशेषता होती है कि वो मणि जो है एक दिन में 64 मन सोना प्रदान करती है। भगवान कहते हैं कि मणि की सेवा तुम करो, सोना जो मिले वो द्वारकापुरी में भिजवा देना। तो इस तरीके से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हो जाता है। सत्यभामा जो है स्मरण भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि ये भगवान का सदैव जो है स्मरण करती रहती है। चौथा विवाह भगवान का होता है यमुना के साथ में, श्री यमुना महारानी, जो कि यमराज की बहन है और सूर्य की पुत्री हैं, सूर्य भगवान की। तो इस तरीके से यमुना का विवाह हो जाता है। यमुना का विवाह कैसे होता है कि यमुना जी जो है जब भगवान का जन्म हुआ था, तब भगवान से जो है उन्होंने भगवान जब लेकर जा रहे हैं वसुदेव जी नंद महल की ओर, तो वहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई और उस बारिश में जो है नंद बाबा वसुदेव जी वहाँ पर डूब गए हैं उस पानी में। और इस तरीके से यमुना जी ने जो है उनका स्वागत किया है श्री कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान ने जो सूप में ले जा रहे थे रख करके वसुदेव जी ने जो सूप रख रखा था सर पे, उस सूप में से भगवान ने पैर का अंगूठा निकाल करके यमुना महारानी को शांत किया है कि परेशान मत हो, तुमसे मैं विवाह करूँगा। तो इस तरीके से जो है तीसरा विवाह होता है भगवान का श्री यमुना महारानी से, जो कि पाद सेवन भक्ति की आचार्य हैं। इस तरीके से 4 भक्ति हो गई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चौथा विवाह भगवान का होता है मित्रवृंदा के साथ में। मित्रवृंदा कौन है? ये उज्जैन की राजकुमारी है और इन्होंने जो है वृंदा यानी कि तुलसी की बहुत सेवा की है, इसलिए इनका विवाह होता है श्री कृष्ण भगवान से। तो ये अर्चन भक्ति की आचार्य हैं। छठा विवाह भगवान का होता है सत्या के साथ में। सत्या जो है ये अयोध्या कुमारी है, ठीक है ना, अयोध्या कुमारी है और ये इन्होंने बंधन भक्ति का बहुत आचार कहा गया है इनको, बंधन भक्ति का। तो इनका विवाह हो जाता है सत्या के साथ में। सातवां विवाह भगवान का होता है भद्रा के साथ में। भद्रा जो है ये मद्र कुमारी है, मद्र देश की कुमारी है ये। तो इनका विवाह हो जाता है भगवान से और ये दास भक्ति के आचार्य है। आठवां भगवान का होता है लक्ष्मणा के साथ में, जो कि वृद्धसेन की बेटी हैं।
और इन्होंने सख्य भक्ति का सहारा लिया है। तो इस तरीके से श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति और नव भक्ति का यहाँ पर इनका विवाह हो जाता है। 8 विवाह हो गया। उसके बाद में लास्ट बचती है, वो बचती है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन के लिए भगवान ने 16,100 जो है कन्याएं, जो कि नरकासुर ने अपहरण करके अपने कैद खाने में जमा कर रखी थी, तो उनसे भगवान ने विवाह किया है और उन कन्याओं को अपना स्वरूप प्रदान किया है। इस तरीके से आत्मनिवेदन के आधार पर ये भगवान के 9 विवाह नवधा भक्ति के आधार पर संपन्न होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। बोलिए रुक्मणी बिहारी भगवान की जय।